जमीर अहमद मुल्लासर फाउंडेशन की ओर से अफान मोहम्मद हसन साहब मसाले वाले ईन की अध्यक्षता में पारितोषिक वितरण प्रोत्साहन समारंभ का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कोई प्रोग्राम जब मुनक्किद किया जाता है तो उसके पश्चात एक मकसद पिन्हा होता है। गोया के आज की जो तकरीब आप लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, जमीर अहमद मुल्लासर फाउंडेशन की जानिब से इसका इनेकाद किया गया है, जिसका अजीम मकसद वो असातिज़ा जो स्कूलों में फन जो मजमून होता है, जिसे हम ड्राइंग कहते हैं, वो पेश करते हैं तो तुलबा में भी एक दिलचस्पी पैदा हो और तुलबा भी जो है अपने उस्ताद के नक्श कदम पर चलकर कुछ इसी तरह के नुमाया कारनामे अंजाम दे। इसलिए गुज़िश्ता साल जमीर अहमद मुल्लासर फाउंडेशन की जानिब से 15 अगस्त के रोज बोर्ड तहरीर का मुकाबला जो है मुनक्किद किया गया था और उसमें भी जो है तमाम स्कूलों को दावतनामा दिया गया था और अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह कम वक्त में ही सही, लेकिन वो मुकाबला भी कामयाब रहा। उसी की दूसरी कड़ी इन साल अल्हम्दुलिल्लाह जिन असातिज़ा ने गुज़िश्ता साल हिस्सा नहीं लिया था, बढ़ चढ़कर जो है इस मुकाबले में हिस्सा लिया और उनकी बोर्ड की जो तहरीर है वो अदारे की जानिब उन्होंने जो है मौसूल करवाई और आप अपनी जो है आंखों से देख रहे हो कि बोर्ड जो हमारा स्टेज है, स्टेज के जो बैनर के आजू बाजू जो बोर्ड की तहरीर है उसके फोटो कॉपी लगी हुई है। साथ ही जब से जमीर अहमद मुल्लासर फाउंडेशन का इनेकाद हुआ है या तश्कील दी गई है, ये कमेटी, ये अदारा, उस वक्त से ही मुसलसल ये अपने काम को अंजाम दे रहा है, चाहे वो तालीमी मैदान में बच्चों की फलाह व बहबूदी हो, चाहे हर महीने जो असातिज़ा अपने फर्ज मनसबी से सुबकदोश होते हैं, रिटायर्ड होते हैं, उनकी हौसला अफजाई करना और उनका इस्तेकबाल करना, ये जमीर अहमद मुल्लासर फाउंडेशन की जो कवानीन है, जो नाम है, जो काम है, उनमें सर फहरिस्त है। और मैं जानता हूं, समझता हूं कि तमाम ही असातिज़ा को और इल्म दोस्त जो हजरात हैं उनको ग्रुप में मैसेज दिखता ही है कि हर महीने, मैं समझता हूं 10 तारीख होती है, 10 तारीख के बाद जो है एक मैसेज आ जाता है कि इस महीने आपकी स्कूलों में जो सदर मुदर्रिस, सदर मुअल्लिमा, टीचर्स या नॉन टीचिंग स्टाफ में से कोई रिटायर्ड हो रहा है, वो फला नंबर पर जो है उनकी पूरी मालूमात। रशीद कौसर फारूकी ने कहा था कि ये भीड़ इसलिए वाइज तेरे बयान में है, ये भीड़ इसलिए वाइज तेरे बयान में है कि जो चाहते हैं ग्राहक वही दुकान में है। लेकिन शेर मुझे ये नहीं सुनाना था, शेर इसके आगे वाले सुनाना कि निगाहे संग तराशा नवाज दे जिसको, निगाहे संग तराशा नवाज दे जिसको, वगरना हुस्न की देवी तो हर चटान। तो मैं ऐसे लोगों के दरमियान में हूं जो एक काले सियाह बोर्ड में अपने फन के साथ एक जादू तराश देते हैं। सच्ची बात तो यह है कि सज्जाद साहब ने जिस वक्त गुफ्तगू का आगाज किया तो मैंने कहा कि बात तो अब हो चुकी है, क्योंकि शब्बाल भैया जानते हैं कि मजबे को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। उन्होंने सारे टेक्नोलॉजी की बात की और बताया कि किस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रही है। लेकिन मुझे लगता है कि एक जर्नलिस्ट जो है वो जर्नलिस्ट होता है, वो हर चीज वो जर्नल है, वो जनरलिस्ट हर जनरल चीजें जो वो पिक कर लेता है। वही चीजें मैं पिक करता रहा आप लोगों की तकरीरों से और कोशिश करूंगा कि जो भरोसा किया गया है उसमें कुछ बातें ऐसी हों जो आपके लिए समा खराशी का दर्जा न रखती हों, आपके सामने पेश करूं। मैंने बतौर शागिर्द, कहते हैं कि स्टूडेंट्स आर द बेस्ट जजेस ऑफ देयर टीचर्स।
एक तालिब इल्म की हैसियत से हम अपनी क्लास में देखते रहे हैं कि कौन सा उस्ताद क्या है। देखिए, मुझे लगता है जब मैं शख्स साथी के लेक्चर्स दिया करता था तो मैं कहता था कि किसी काउंसलर को या किसी मॉडरेटर को ये जज करने में शायद दुश्वारी हो कि उसका उस्ताद कैसा है। आप बच्चों को ले जाके ईमानदारी से पूछ लें, बेटा बताओ कैसा पढ़ाते हैं, कैसा काम करते हैं, वो कैसे हैं। और मुझे लगता है कि ये बच्चों का जो क्रेडिट है अपने असातिज़ा के लिए, उससे ज्यादा ऑनेस्ट कोई ओपिनियन हो भी नहीं सकता। हम जानते हैं हमारे असातिज़ा, कुछ असातिज़ा बहुत अच्छे होते थे, लेकिन जब वो ब्लैक बोर्ड पे आते थे तो वो शुरू करते थे ऊपर से और खत्म करते थे बिल्कुल 3-4 इंच नीचे। बहुत अच्छी जबान बोलने वालों की हैंडराइटिंग बहुत खराब, और ऐसे असातिज़ा जो बात भी बहुत अच्छी करते थे और लिखते भी वैसे ही थे, तो वो जिसे कहते हैं कि सोने पे सुहागा, उनकी शख्सियत वैसे ही मोहतरम और मुमताज होती थी। और पता नहीं क्यों आप देखें कि जो बहुत अच्छा लिखते हैं उनकी शख्सियत में भी वो तवाज़ु आपको नजर आए, उनकी जात में भी आप देखें, क्योंकि अल्लाह ने उनको एक सलीका दे रखा है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं। गुज़िश्ता दिनों मैंने एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई थी, मुख्तार काजी, आप लोगों ने शायद नाम सुना हो। मुख्तार काजी मुंबई के एक आर्टिस्ट हैं। उन्होंने एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में अपना एक तरीका इजाद किया। एब्स्ट्रैक्ट तो कहते ही हैं, आप जो फनकार हैं वो जानते हैं कि वो जो पेंटिंग्स हम सबको उमूमी लोगों को नहीं समझ में आती है, वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट हो जाता है और उसकी कीमत बहुत होती है। हिंदुस्तान में सबसे महंगी जो पेंटिंग जो बिकी है वो गायतोंडे साहब की 25 करोड़ रुपए की पेंटिंग, और खुदा की कसम आपको अगर वो दिखा दूं तो आप कहोगे कि कौन बेवकूफ था जिसने इतनी कीमत दे दी। ऐसा लगता है कुछ रंग किसी ने छिड़क दिए हैं और बिखरे हुए रंगों को जो है उन्होंने आर्ट का दर्जा देके बेवकूफ बना दिया। तो मुख्तार काजी साहब जो है, उन्होंने कहा कि मैं पहले आदमी के फीचर्स और ये सब किया करता था, लेकिन उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि ये सब नहीं करना चाहिए। अब वो उन्होंने कहा फिर अब क्या करें, तो उन्होंने कुरान की एक आयत ली और उसका तर्जुमा लिया और कहा कि मुझे लगता है कि यही शायद मेरा सफर होना चाहिए। वो उसका मफहूम ये है कि अल्लाह को रोशनी पसंद है और इंसान की जिंदगी का सफर जो है वो रोशनी ही की तरफ है, और वो रोशनी में है। उन्होंने उस रोशनी की लेयर्स को बनाना शुरू किया और आज वो दुनिया के, बल्कि हिंदुस्तान के, मैं कहूंगा दुनिया की, जाहिर सी बात है कोई शायद मुबालगा हो, हिंदुस्तान के बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं। उनकी एक एक पेंटिंग 5 लाख 7 लाख, मतलब जिनको जहांगीर आर्ट गैलरी का पहली गैलरी मिले, ऐसे लोग बहुत रेयर होते हैं। उनसे मैंने एक दिन पूछा, जब उनकी फिल्म बना रहा था, मैंने कहा कि ये रंग क्या है। अभी आप बात कर रहे थे कि रंगों का, तो उन्होंने कहा कि आपने जो सवाल मुझसे किया, यही सवाल मुझे मौका मिला था, मैंने रजा साहब से ये सवाल किया था। आप जानते हैं एम एफ हुसैन से बड़े आर्टिस्ट थे हिंदुस्तान के रजा साहब, फ्रांस में भी रहते हैं, मेरे ख्याल से 98 के करीब उम्र है। उन्होंने कहा, रजा साहब ने मुझसे कहा कि ये रंग जो है ना, ये इनमें रिश्तेदारियां हैं, ये रंगों में रिश्तेदारियां हैं, लेकिन जिस तरीके से किसी भी रिश्ते को किसी और के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, इसी तरीके से रंगों का भी मामला है। ये इतने सेंसिटिव हैं कि आप किसी रंग के साथ अगर कोई दूसरा रंग रख दें जिससे उसकी कोई मुताबिकत नहीं है, तो वो आपकी पेंटिंग को खराब कर देगा। अच्छा, बोले ये रंगों का रिश्ता भी कैसा है कि जैसे फूफियां होती हैं, उनसे बहुत मोहब्बत का रिश्ता होता है, लेकिन फूफा जैसी आते हैं रिश्ते का रंग बदल जाता है। तो वो बता रहे कि वो रंग भी जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से है। इसमें जिस तरीके से रिश्तेदारियों में टेढ़ है, वैसे इन रंगों में भी टेढ़ है। जिस दिन एक आर्टिस्ट रंग का इस्तेमाल करना समझ जाता है, वो एक परफेक्ट आर्टिस्ट बन जाता है। और एक बात समझ लीजिए कि लाख एआई का जमाना है, लाख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है, लाख आपके यहाँ स्मार्ट क्लासरूम्स बन रहे हैं, लाख आप जो है ऐसे बोर्ड आपको मिल गए हैं जिसमें आपको लिखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन तदरीस के हवाले से आज भी पूरी दुनिया इस बात की कायल है कि वो जो सफेद चौक और काला बोर्ड जो है वही सबसे बुनियादी चीज है। आप उससे कोई राय फरार इख्तियार नहीं कर सकते, वो आपकी जिंदगी, खास तौर से तदरीस का सबसे अहम हिस्सा है। मुझे लगता है कि एक उस्ताद बिल उमूम, मतलब ये मुकाबले तो एक अलग चीज है,
बिलउमूम अगर ये कस्ब कर ले कि मैं जिस फर्ज पे मुतय्यन हूं, जिसके लिए मुझे तनख्वाह दी जाती है, अगर मैं उसमें अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए तरसील का जो सबसे अहम जरिया है उस पर मेहनत करूं ताकि मेरा आखिरी बच्चा भी जो है वो महरूम ना रहे, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा, अच्छा लोग समझते हैं कि सब बेवकूफी की चीजें हैं, और माफ कीजिए ये जितने असातिज़ा हैं जिन्होंने ये बोर्ड बनाए हैं, स्कूल में आधे टीचर्स ऐसे हैं जो कहते हैं बेवकूफ है, ये पगार से ज्यादा काम कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें इससे कोई मतलब ही नहीं है, या फिजिकल टीचर्स हैं। आज उनको जिस वक्त उनकी आप तकरीम कर रहे थे, मैं सोच रहा था कि आज कितना चैलेंजिंग हो चुका है बच्चों को संभालना। पहले ऐसा होता था कि कॉलेज के बच्चों को संभालना मुश्किल था, आज 8वीं और 10वीं के बच्चों की जो मेंटालिटी है। मैं मुंबई से मालेगांव आया, लॉकडाउन में 2020 में हुआ ये कि कोई इरादा नहीं थे, ऐसे ही आ गए, तो वालिदैन ने कहा कि बहुत बरस हो गए, 20-22 बरस हो चुके हैं आपको मुंबई में, आप अब हमारे साथ रहे। मेरी बीवी ने भी कहा चलिए कुछ दिन रहते हैं, तो मैंने बच्चों को एडमिशन कर दिया। मेरे बच्चे वहां पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते थे। मेरे बच्चों से जो तारीफ मैंने की थी अपनी जबान की, अपने स्कूलों की, तो बेटा जो है वो जाने लगा, और कुछ दिनों के बाद उसने मेरे ऑफिस में आकर मुझसे कहा अब्बू एक कुछ बात करनी है आपसे, आपको बुरा न लगे तो। मैंने कहा कहिए क्या हुआ? बोले अब आप कहते थे कि मालेगांव में स्कूलें बहुत अच्छी हैं। तो मैंने कहा क्यों अच्छी नहीं है? बोले मैं जिस क्लास में बैठता हूँ उसमें 103 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 103 बच्चे हैं, और शायद उसमें एक बच्चे भी ऐसा नहीं हो जो गाली नहीं देता। बता रहे कि बच्चों की आपस की जबान इतनी खतरनाक है। बोले अब हम लोगों के यहाँ बॉम्बे में थे, लेकिन स्कूल में थे, खैर वो इस्लामिक स्कूल थी तो शायद वहां पे वो माहौल ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ मालेगांव का माहौल खराब है, मैं ये एक उमूमी बात कर रहा हूँ। फिर उसने बताया कि 2 दिन पहले क्लास में 8th स्टैंडर्ड में एक बच्चे के पास वो भी एक नया एक रॉड जैसे हथियार आया है जिसको उंगली दबाते तो रॉड निकल जाती है, क्या कहते हैं उसे, बहुत उसके ऐड वगैरह चलते हैं, वो और एक चाकू लेकर के एक बच्चा आया था। जब उसको उसके ताल्लुक से बच्चों ने शिकायत की, पकड़ा गया, तो मालूम हुआ कि वो उसी स्कूल की एक मुअल्लिमा का बेटा है। मेरा कहने का मकसद है ये इस किस्म के बच्चे हैं कि इनको संभालना, फिजिकल टीचर्स डरते हैं। मुंबई में मालेगांव में एक उर्दू किताब मेला में कर रहा था, मैंने 10 दिन सबसे बड़ा काम यह किया कि बच्चों को भगा रहा था कि वो कोई ऐसी अनहोनी हरकत न कर दें। फिर वहां पे फिजिकल टीचर्स की एक एसोसिएशन है, उससे मैंने राब्ता किया, वो कहते हैं कि हमारा मैनेजमेंट हमें उस तरीके से सपोर्ट नहीं करता। आज ये सूरत हाल है, 10वीं 11वीं के बच्चों को आप मार दो, पलट के आपको मारने के लिए आते हैं। सूरत हाल बहुत खतरनाक है। ऐसे में फिजिकल टीचर का किरदार बहुत बढ़ गया। मुख्तलिफ स्कूलों के टीचर्स और मैनेजमेंट अगर इनका सपोर्ट नहीं करे तो ये जिसे हम डिसिप्लिन कहते हैं वो किसी सूरत में मेंटेन नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि फिजिकल टीचर्स पहले जो भी रहे हों, अब लगता है कि उनकी मानवियत ज्यादा बढ़ गई है। एक स्कूल का जिम्मेदार मैं हूं। स्कूल जब चल रही थी तो जब तक 8th में आई, 9th में आई तो बाकायदा मीटिंग लेके कहना पड़ा कि देखिए पढ़ाने के लिए तो शायद फीमेल टीचर्स अच्छी से पढ़ा लेती हैं बच्चों को, लेकिन जाब्ते के लिए तो मेल टीचर्स को लेना पड़ेगा। इस मरतबा इंटरव्यू है, 4 मेल टीचर्स इसलिए अपॉइंट किए गए जिसमें 2 फिजिकल टीचर। स्कूल का ऑर्डर तो यही बरकरार है।